लेकिन रिजवी जी, जिस तरीके का ये ऑपरेशन चलाया गया, अपने पायलट को सुरक्षित वहां से निकाल कर ले गए, और ईरान जो अटैक कर रहा है लगातार मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे, इसमें कुवैत है, बगदाद है, यूएई है, और तमाम कंट्रीज की इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंच रहा है। जी, पहले तो हमारे मित्र जो बांग्लादेश से थे वो फायर कर रहे थे कि ईरान सपोर्ट करता है आतंकवाद को। मैं एक चीज क्लियर करना चाहूँ इन शॉर्ट कि देखिए, जो हमास है वो अपने मुल्क के लिए लड़ रही है, अपनी जमीन के लिए लड़ रही है, वो अपनी आवाम है, वहां की जनता है। आप सुन लीजिएगा, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। फिर जो है आ जाइए लेबनान पे। लेबनान जो है, वहां की आवाम, वहां की जनता जो है वो अपनी जमीन के लिए लड़ रही है। आए दिन जो इसराइल जो अपना प्लान, पूरी दुनिया को मालूम है मैडम, हमारे और आपके कहने से नहीं हो जाएगा, पूरी दुनिया को मालूम है कि जिस तरह से वो एक्सपांड करना चाहता है। अब तो ये रिपोर्ट खुल के आ गई है ना सामने कि वो एक्सपांड करना चाहता है, जिसमें लेबनान है, सीरिया है, ईरान है, सऊदी के पार्ट्स है, इजिप्ट है, बहुत सी है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि बेवकूफी है एक तरह से कहना कि ईरान आतंकवाद का सपोर्ट करता है। सादा कैसा सपोर्ट करेगा? वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, एक चीज। और दूसरी चीज मैडम, मैं ये बताऊं कि अगर ये कह रहे हैं कि ईरान आतंकवाद को सपोर्ट करता है, अमेरिका कौन सा पुण्य कमा रहा है? अलकायदा को किसने इजाद किया था? किसने वजूद में लाया था अलकायदा को? तालिबान को किसने बनाया मैडम? ISISI किसने बनाया? अभी जॉकेट का जो पिछले हफ्ते का इंटरव्यू, वो सब देख सकते हैं। तीसरी और बहुत अहम बात मैं करने जा रहा हूं मैडम कि ये जो 13 बेसिस, 15 बेसिस, 17 बेसिस जो गल्फ कंट्री में बनाया था, ये किसको घेरने के लिए बनाया था? अमेरिका और इसराइल ने। तो मैडम ये बहुत पुराना डायलॉग हो गया, पब्लिक भी समझ रही है। आतंकवाद को नहीं सपोर्ट करता ईरान। अगर आतंकवाद को सपोर्ट करना होता तो बहुत सी चीजें हैं, वो किस तरह मुकाबले में रिटेलिएट करता है। बहरहाल, मैं शॉर्ट में आपके सवाल पे आ जाऊं मैडम। जो आपने कहा कि कल जो परसों जो इन्होंने अपना किया है हेलीबॉर्न, जिसको कहा जा रहा है, जो कि हेलीबॉर्न नहीं था, ईरान के ऑफिशियल साइट ने उसको रद्द किया है, कोई हेलीबॉर्न नहीं था, जिसमें इन्होंने 2 C-130 गवाए हैं और 2 हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक गवाए हैं। ये कोई उसकी बात नहीं है। देखिए, 4 रोज पहले जो ईरान ने 4 रोज पहले इनके F-35 को मारा, F-15 को मारा मैडम, और जो है A-10 को मारा, जिसकी बात नहीं होती है, KC-135 को जो इमरजेंसी लैंडिंग किया गल्फ कंट्री में, ईरान ने बहुत चौंकाने वाला 4 दिन पहले जो ईरान ने, जिसपे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये था कि मैं ईरानी स्पेस पे पूरा काबू रखता हूं, तो उसका जवाब दिया, और उसके 48 घंटे में ईरान ने जवाब दिया। ये आप ट्वीट में देख सकती हैं। तो ईरान ने जो मारा है इनके स्पेस में, जो 4, 5, 7, और इनके शेयर्स जो गिरे दड़दड़ा के, और इनकी वेपन्स डील कैंसिल हुई है, तो उसके छुपाने के लिए मेरी नजर में, मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूं, और जैसा कि एनालिसिस किया मैंने यहाँ के न्यूज, लोकल न्यूज का, उसमें यही सामने आ रहा है कि इसमें कोई डोनाल्ड ट्रंप की जीत नहीं थी, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था। रेस्क्यू था तो वो सामने नहीं आया, वो किस तरह से जख्मी है। और लास्ट पॉइंट मैडम, कि कितनी कैजुअलिटी हुई है इस जो 4 C-130 को मारा है और 2 ब्लैक हॉक को मारा है, उसमें कैजुअलिटी कितनी हुई है अमेरिकन की, ये डिटेल सामने नहीं आई है। थैंक यू। ठीक है, तो दोनों तरफ से अलग अलग पक्ष तो रखे जाते हैं। वो कुछ कहेंगे तो आप डिनाई करेंगे, ईरान डिनाई करेगा, और ईरान कुछ कहेगा तो अमेरिका डिनाई करेगा। लेकिन विनय शुक्ला जी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अब इसका खुलना कितना जरूरी है? क्योंकि ईरान ने ये क्लियर कर दिया है कि जब तक सीज फायर होगा तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुलेगा, जब तक पूर्ण युद्ध विराम नहीं होगा तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुलेगा, और अमेरिका और इजराइल के जहाजों को तो वहां से निकलने ही नहीं दिया जाएगा। अब ईरान जो है उसने अपनी शर्तें लगाई हैं, क्योंकि युद्ध चल रहा है। ईरान का इस हॉर्मुज के मामले में पराधारी है, और ईरान का हक भी है कि एक किसी तरह से अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए, ताकि दूसरे कंट्रीज भी महसूस करें इसको। तो वैसे ये कहा जा रहा है कि कल जो है 15 जहाज हॉर्मुज से निकल चुके हैं, उसमें कुछ जापान के भी थे, फ्रांस के भी हैं, और तो ईरान ने मतलब ये इंडिविजुअल बातचीत करके जो है कंट्रीज के साथ तो कह दिया है कि ठीक है, आप ले जा रहे हैं, मतलब अमेरिका का नहीं है, इजराइल का नहीं है जहाज, आप ले जाइए। तो धीरे धीरे तो ईरान ने एक तरह से तो ये कर दिया है कि पूरी तरह से बंद नहीं किया है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि उन्होंने खुलकर बयान दिया था कि
के दोस्त कंट्री जो हैं, जो नॉट एनिमी कंट्री, तो वो ले जा सकते हैं वहां से। पर आगे देखिए, ये तो अभी हम बहुत शुरू में है और पता नहीं क्या आगे होगा।